नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल मिशन एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम अंजाम दे रहे हैं आगामी लेखपाल की तैयारी को और उसको जितनी भी सीटें हैं उसमें अपने लिए एक सीट सुनिश्चित करने के लिए आश्वस्त हो रहे हैं। और उसी के क्रम में जैसा कि हम जानते हैं कि यूपी जीके बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है यूपी लेखपाल के लिए भी और आगामी यूपी पुलिस के लिए भी और आगामी आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए भी। ये सभी जो है जितने भी आने वाले यूपी से संबंधित नौकरियां हैं उन सभी में यूपी जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और हाँ, अगर आप इलाहाबाद आरओ एआरओ की परीक्षा देना इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ की परीक्षा देना चाह रहे हो तो उसमें भी यूपी जीके का बहुत ही बड़ा रोल होगा। तो उन सभी के क्रम में और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन जो कि हमसे हमेशा पूछा जाता है, कोई भी हो उसका जो है संग्रहालय कहाँ पे है, संगठन कहाँ है, संस्थान, पार्क, ये सब चीजें। तो आज हम एकदम क्रमवार और एक भी उससे नहीं छूटेगा क्योंकि परीक्षावाड़ी है और आप सभी जानते हैं कि यूपी की परीक्षाओं के लिए परीक्षावाड़ी की बुक यूपी जीके के लिए परीक्षावाड़ी से बेस्ट कोई बुक नहीं होती है और इसमें बहुत ही अच्छे से और क्रमवार हर चीज का वर्णन किया गया रहता है। और इसके क्रम में आज हम लोग देखेंगे संग्रहालय, संगठन, संस्थान और इन सब चीजों के बारे में देखेंगे कि और ये इसका पहला पार्ट है। पार्ट 2 अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, क्लास अगर पसंद आए तो आप इसकी पहले की भी क्लासेस जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, और बिना देर करते हुए हम आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप पीडीएफ के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल में दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे, जो कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया रहता है और उसको आप वहां से ज्वाइन करके सभी सब्जेक्ट के जो है कंप्लीट एनसीईआरटी भी चल रही है, उन सभी चीज़ों के आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर आइए, ये भी पूरा पीडीएफ वार ही है, अगर आप चाहें तो ऐसे भी पीडीएफ को देख सकते हैं। बट अभी चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है केंद्रीय संस्थान या संगठन। तो आप देख सकते हो कि इसमें इतना अच्छे से दिया गया है कि आपको नोट्स बनाते टाइम भी बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। जितने संस्थान लखनऊ में है वो क्रम से दिए गए हैं। ठीक है, और बिना किसी उसके हम लोग पढ़ते हैं कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ में है। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर लखनऊ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर एंड केन रिसर्च लखनऊ। ये चीज पूछा जा सकता है, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी आता है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, जिसका पूर्व नाम है मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सब लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। नेशनल बोटेनिकल गार्डन भी लखनऊ में है। ये सब एकदम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर लखनऊ में है। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ में है। इंडस्ट्रियल टॉक्सिलॉजिकल अर्थात विश्व विज्ञान, ये आया हुआ क्वेश्चन है किसी न किसी उसमें। विश्व विज्ञान रिसर्च सेंटर लखनऊ में है। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र RSAC लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज लखनऊ में। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी लखनऊ में है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM लखनऊ में है। रेलवे का रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ में। रीजनल, अब इतना लखनऊ के बाद अब आगे नीचे देखते हैं। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी कहाँ पे है? सीतापुर में है। केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म अंदेश नगर लखीमपुर खीरी। केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म अंदेश नगर लखीमपुर खीरी में। सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात चारागाह एवं चारा अनुसंधान, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये झांसी में है।
इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट इज्जत नगर बरेली में। आप देख सकते हो कि मैंने पेंसिल से भी टिक किया हुआ है। ये सब इतना इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत है, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। सेंट्रल एवियन पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा, ये तो बहुत बार आया हुआ है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन मोदीपुरम या फिर मेरठ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी अमेठी के फुर्सतगंज में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अमेठी के फुर्सतगंज में है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायबरेली में है। भारतीय रेल अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन लखनऊ में है। रीजनल फूड रिसर्च एंड एनालिसिस लखनऊ में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च रायबरेली में है। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जायस अमेठी में है। एक चीज़ जान लीजिए कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ऐसे कुछ पूछे तो आप मोस्टली है कि वो अमेठी या फिर रायबरेली में ही है, तो ये ट्रिक भी है। और इस प्रकार अगर तुक्का लगाना है तो ये भी एक ट्रिक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जगदीशपुर अमेठी में है, अभी वो निर्माणाधीन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है। देश में चीन का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंट स्थापित होगा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च दलहन अनुसंधान संस्थान, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये कहाँ पे है? कल्याणपुर कानपुर में है। सेंट्रल टेक्सटाइल्स इंस्टीट्यूट अब उत्तर प्रदेश टेक्नोलॉजी के नाम से हो गया है, वो कानपुर में है। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर में है, इसको तो हम लोग तुक्का ही मार देंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी कानपुर में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई की इकाई है जो कि कानपुर में है। नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन गाजियाबाद में है। नित्रा भी पूछ सकता है और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि नित्रा का फुल फॉर्म क्या है, तो नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन कहाँ पे है? गाजियाबाद में है। खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला गाजियाबाद में है। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद में। केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे है? इलाहाबाद में या फिर प्रयागराज में। जीबी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान झूसी प्रयागराज में। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान झूसी प्रयागराज में। बोल्ड में जो लिखे हैं वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स प्रयागराज में। नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी प्रयागराज। सामाजिक वानिकी एवं परिपुनर्स्थापन केंद्र प्रयागराज। टीबी डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर आगरा में है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अदर माइकोबैक्टीरियल डिजीजेज आगरा में। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी में। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में है। ग्रेन स्टोरेज एंड मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? हापुड़ में है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, कालीन से संबंधित चीज़ें तो भदोही में ही मिल जाएंगी आपको। केंद्रीय कांच व सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र खुर्जा के बुलंदशहर में। इसको पढ़ने से आप एक चीज़ के लिए आपको और फायदा होगा, जब हम वो सेक्शन पढ़ेंगे जहाँ पर कि यूपी में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ मतलब किस किस स्टेट या जिले से संबंधित है या प्रसिद्ध हैं, तो उसमें भी काफ़ी जो है हेल्पिंग होगा ये, क्योंकि आधी चीज़ें तो हम लोग देखकर ही समझ जाएंगे, उसके जो है मुख्यालय और संस्थानों से ही देखकर के समझ जाएंगे, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक नोएडा में है। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिकल एडमिनिस्ट्रेशन नोएडा में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय नोएडा में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें।
NICPR अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च नोएडा में। CRPF का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। CRPF का प्रशिक्षण केंद्र अगर पूछे यूपी में कहाँ पर है CRPF का प्रशिक्षण केंद्र, तो त्रिशुंडी अमेठी में है। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र, भाई ये सारी चीजें आप देख सकते हो कि कितना ही इम्पोर्टेंट है इसमें। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, महाराजगंज में है। प्रदेश का पहला ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट रायबरेली में है, सब इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र विनिर्माण केंद्र लखनऊ में है। निम्नलिखित नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट देश का पहला और अभी निर्माणाधीन है, नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट नोएडा में है, ये पूरे देश का पहला है, ठीक है। नेशनल क्यूलिनरी कुकरी इंस्टीट्यूट, ये भी देश का पहला है, निर्माणाधीन है, नोएडा में है। हैवी हॉल रिसर्च इंस्टीट्यूट HHRI देश का पहला है, निर्माणाधीन है, नोएडा में है, ये सारी चीज़ें। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंट फॉर फ्रूट कौशाम्बी में। एक चीज़ देखिए कि ये जो जितने निर्माणाधीन हैं ये मे बी कि अब निर्माण हो चुके हों, क्योंकि ये बुक मैंने 2025 में ली थी, तो बट ये जहाँ तक है कि अभी तक ये निर्माणाधीन ही है, इसमें कोई वो नहीं है। बट एक बार देख लीजिएगा, देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि ये सब चीज़ें कहाँ पर हैं, उससे हमें मतलब है, ये नहीं है, उससे नहीं मतलब है कि ये निर्माणाधीन है या निर्माण हो चुका है इसका। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA लैब कहाँ है, गोरखपुर में है। देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सहारनपुर में। राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र कहाँ है, नोएडा में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी कहाँ है, ग्रेटर नोएडा में है। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी में, ठीक। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT BHU वाराणसी में भी है। और भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी का विस्तारित परिसर वाराणसी में। अब आ जाता है वाराणसी में, इसका एकदम क्रमवार दिया गया है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च अर्थात शाक भाजी संस्थान, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वाराणसी में है। सब चीज़ इम्पोर्टेंट है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सभी इम्पोर्टेंट है तो फालतू क्या है, तो फालतू कुछ भी नहीं है इसमें। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान चौका घाट है। एक चीज़ है कि सवाल ये उठता है कि इतना सारा संस्थान है, याद कैसे होगा, सवाल ये उठता है ना। याद ऐसे होगा कि इसको आप 1-2 बार, 2 से 3 बार क्लास को सुन भी लेंगे तो ये पूरा दावा है, हमारा क्लेम है कि 70 से 80% चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। आप एग्जामिनेशन हॉल में आपको याद आ जाएगा, टिक मार के आप आराम से आ जाओगे, ठीक है। तो इसको 2 से 3 बार अगर सुन भी लेंगे तो भी, और रटने से तो चीज़ें नहीं याद होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा चीज़ें देखने से याद होती हैं, और देखने के बाद दूसरे नंबर पर सुनने से याद होती है, सुन करके। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है। मालवीय रिसर्च सेंटर फॉर गंगा रिवर डेवलपमेंट एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट वाराणसी में है। सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर कहाँ पर है, वाराणसी में है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, चांदपुर वाराणसी में है। इसका स्थापना अगर पूछे तो दिसंबर 2018 में हुआ था, ठीक है। कारपेट इको लैब अर्थात देश का प्रथम है ये कारपेट इको लैब, भदोही में है, क्योंकि ये कारपेट से आप समझ लीजिए कालीन है जो भदोही में ही हो सकता है। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन कहाँ है, वाराणसी में है। अब आ जाते हैं केंद्र व राज्य स्तरीय कला तथा संगीत संस्थान। अब आ जाता है कला और संगीत संस्थान की तरफ आते हैं। तो प्रयाग संगीत सम्मेलन प्रयागराज में ही होगा भाई। प्रयाग संगीत समिति हम सभी ने देखा भी होगा, जो प्रयागराज से है वो तो प्रयागराज में है ही है। निराला आर्ट गैलरी, इन दोनों के नाम से तो हम जान लेंगे कि प्रयाग से संबंधित है तो प्रयागराज में ही है। बट ये जो निराला आर्ट गैलरी है, अब ऐसी चीज़ों में हम फंस सकते हैं, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये भी प्रयागराज में है।
उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में है। पंडित विष्णु दिगंबर एकेडमी ऑफ म्यूजिक प्रयागराज में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र क्षेत्र इकाई वाराणसी में, ठीक है। इसका ये यहाँ पे सन भी दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो। सन वैसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी एक नज़र देखते चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय लोक कला परिषद वाराणसी निर्माण कब हुआ? 1920 में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का उपकेंद्र कहाँ है? वाराणसी में। निर्माण 2018 में हुआ। राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी का उपकेंद्र वाराणसी प्रस्तावित है। अभी ये उपकेंद्र वगैरह तो मुझे लगता नहीं पूछे जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय रामायण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल जानते ही हैं राम मंदिर का कितना बड़ा वो है। तो राम मंदिर से रिलेटेड जो भी हो और अयोध्या से रिलेटेड जो भी हो, हमें उसको बिल्कुल ध्यान देना है। अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या में है, तुलसी स्मारक भवन में, ठीक है। 1986 में बनवाया गया था इसको। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र अयोध्या में है। हरिऔध कला केंद्र भवन आजमगढ़ में है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के नाम पर ये पड़ा है। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान लखनऊ 1996 में बना था। राजकीय वास्तुकला विद्यालय लखनऊ में। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में। भातखंडे, ये बहुत ही भाई जरूरी है, भातखंडे संगीत संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय 2000 अक्टूबर 2000 से इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो गया। भातखंडे संगीत संस्थान को लखनऊ 1926 में इसका निर्माण हुआ था। ये लखनऊ में है। एक बार जब हमारा जो है लेखपाल का परीक्षा हो जाएगी, लेखपाल की परीक्षा, और उसके बाद हमारी यूपी पुलिस की भी परीक्षा संपन्न हो जाएगी, उसके बाद जब हम लोग आरओ के लिए प्रतिबद्ध होंगे, तो ये सारी चीज़ें भातखंडे संगीत संस्थान से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। राज्य ललित कला अकादमी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लखनऊ में है, 1962 में निर्माण हुआ। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ में। सभी चीज़ एकदम इम्पोर्टेंट है, आप सभी समझ लीजिए। रविंद्रालय नाट्य केंद्र लखनऊ 1964 में। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में है, 1975 में बना था। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का जो है क्लासिकल नृत्य क्या है? शास्त्रीय नृत्य कथक है। तो राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में, ठीक है। उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन एंड लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला लखनऊ में है। अब देखेंगे नाट्य संस्थाएं, जितनी भी प्रदेश में मुख्य नाट्य संस्थाएं हैं। साधना नाट्य कला केंद्र गाजियाबाद। नेहरू बाल भवन प्रयागराज में है। भारतीय जन नाट्य संघ आगरा में है। यायावर लखनऊ में है। अभिनव ज्योति वाराणसी में है। ये बहुत छोटा सा ही है, लेकिन हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश निदेशालय के संग्रहालय 31 अगस्त 2002 को गठित उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय उत्तर प्रदेश निदेशालय संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 31 अगस्त 2002 को। उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय के तहत वर्तमान में 15 संचालित और 4 निर्माणाधीन संग्रहालयों की सूची इस प्रकार है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कितने संचालित हैं और कितने निर्माणाधीन हैं, इसलिए मैंने टिक कर दिया है कि 15 संचालित हैं और 4 निर्माणाधीन हैं, ठीक है। आइए चलते देखते हैं कि कौन कौन से हैं वो। तो पहला राजकीय संग्रहालय लखनऊ, कब इसका जो है राजकीय संग्रहालय लखनऊ का स्थापना 1863 में हुई थी। राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय है, ठीक है, और इसकी स्थापना 1863 में। राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना 1874 में। कुषाण एवं गुप्त अवशेष, प्रचुर जैन सामग्री, इन सब चीज़ें यहाँ पर रखे हुए हैं। राजकीय संग्रहालय झांसी जो है 1978 में बना था। इसमें क्या है? बुंदेलखंड क्षेत्र के सांस्कृतिक तत्व इसमें रखे हुए हैं। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर 1987-88 में बना था। बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म संबंधित ये संग्रहालय है, मतलब बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित चीज़ें वहाँ पर संग्रहित करके रखी गई हैं। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर 1995 में बना था
और बौद्ध व जैन संबंधी सामग्री है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपराहवा और सिद्धार्थनगर, ये कब बना था? 1997 में बौद्ध सामग्री इसमें रखी गई है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज जो है उसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ये जो है प्रतिहार वंश से संबंधित यहाँ पर चीजें रखी हुई हैं। अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी अयोध्या 1988 में बनाई गई थी, श्री राम से संबंधित सामग्री के लिए। लोक कला संग्रहालय लखनऊ 1989 में विलुप्त हो रही लोक कलाओं के संरक्षण हेतु। जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर 1989, आसपास के पुरास्थलों से प्राप्त सामग्री यहाँ पर रखी गई है। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में है। मेरठ का जो संग्रहालय है उसकी स्थापना 1996 में। स्वतंत्रता संग्राम संबंधी दृश्य और सामग्री रखे हुए हैं। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा 2003 में प्रचुर जैन सामग्रियों का संग्रह यहाँ पे किया गया है। भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय रामपुर में है, ठीक है, और इसकी स्थापना 2004 में की थी। कालका बिंदा दीन की ड्योढ़ी व कथक संग्रहालय कहाँ पर है? लखनऊ में। ये तो भाई क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट भी लिखा है। कालका बिंदा दीन की ड्योढ़ी और कथक संग्रहालय लखनऊ में है। इसकी स्थापना 2016 में। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय कहाँ पर है? वाराणसी में। स्थापना 2018 में। शास्त्री जी से संबंधित सामग्री रखी हुई है। शहीद संग्रहालय कहाँ पर है? शाहजहांपुर में है। 2022 में शहीदों से संबंधित है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय फर्रुखाबाद, यह भी निर्माणाधीन है। बाल संग्रहालय कन्नौज निर्माणाधीन है। प्रदेश का पहला साक्षरता संग्रहालय लखनऊ में है। अभी ये प्रस्तावित है, अभी ये मतलब इसके लिए प्रस्ताव दिया गया है। नौसेना शौर्य संग्रहालय लखनऊ में है, ये भी निर्माणाधीन है। थारू जनजाति, ये बहुत है जरूरी है। थारू जनजाति एवं संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर है? बलरामपुर में। 2023 में इसका निर्माण हुआ था, हाल ताज की घटनाओं में, ठीक है। प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय लखनऊ में है, निर्माणाधीन है ये। आइए चलते हैं अन्य प्रमुख संग्रहालय और पुस्तकालयों की तरफ। अन्य प्रमुख संग्रहालय और पुस्तकालय में आएंगे, देखते हैं। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय 1957 में गठित हुआ, लखनऊ में है, ठीक है। अब सिर्फ इतना देखेंगे कि कहाँ पर क्या है, बाकी चीजें पूछी भी नहीं जाती हैं। प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट 1928 में स्थापना, लखनऊ में। समाजवाद का संग्रहालय 2016 में स्थापना, लखनऊ में। डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम 1997 लखनऊ में। भारत कला भवन 1950 BHU वाराणसी में। सारनाथ संग्रहालय 1904 सारनाथ वाराणसी। लोक कला संग्रहालय वाराणसी में है, 2010 में बना था। इलाहाबाद संग्रहालय, ठीक है, जो कि चंद्रशेखर आजाद पार्क में स्थित है। चंद्रशेखर आजाद पार्क आप सभी लोग जानते होंगे कि आधे प्रयागराज में फैला हुआ, लेकिन बहुत ही अच्छा है, वहाँ पर है और हम तो गए भी हैं इलाहाबाद संग्रहालय में। 1931 में बना था, प्रयागराज में है, ठीक है। वहीं पर जो है हमारे चंद्रशेखर आजाद की जो है मूर्ति भी स्थापित है। आप सभी अगर वहाँ के हों तो जरूर जाएं, कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार प्रयागराज में है। राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय प्रयागराज में है। राहुल सांकृत्यायन संस्थान 1957 गोरखपुर विश्वविद्यालय में है। राहुल सांकृत्यायन कौन थे? एक हमारे कवि थे और वो घूमते रहते थे, मतलब उनको घूमने का शौक था। वो जहाँ जहाँ घूमने जाते थे वहीं पे वो अपनी जो है लिखा करते थे, उन्हीं से संबंधित चीज़ें। और घुमक्कड़, अथातो घुमक्कड़, ये सारी चीज़ें इन्हीं की रचनाएं हैं। बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय कहाँ पर? बांदा में। पटेल लोक सांस्कृतिक संग्रहालय ग्रेटर नोएडा में है। अबाई स्मारक पांचाल संग्रहालय बरेली में है। रानी महल संग्रहालय झांसी। क्राफ्ट या हस्तशिल्प म्यूजियम बड़ा लालपुर वाराणसी में है। मैडम तुषाद इंडिया संग्रहालय नोएडा सेक्टर 18 में है। परफ्यूम पार्क एंड म्यूजियम कन्नौज में है, निर्माणाधीन है। भाई कन्नौज जो है परफ्यूम के लिए जाना भी जाता है। रामायण म्यूजियम तो अयोध्या में ही होगा। छत्रपति शिवाजी म्यूजियम निर्माणाधीन है, आगरा में है, ठीक है। इसमें क्या है? मुगल कालीन सामग्रियों से संबंधित है। अब आते हैं भाषा व बोली संबंधित संस्थान संगठन।
उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में है, 1976 में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ 1976 में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ में 1972 में। फखरुद्दीन अली मोहम्मद मेमोरियल कमेटी लखनऊ 1976 में बनाया गया था। मौलाना आज़ाद स्मारक अकादमी गैर सरकारी है, ये सरकारी नहीं है, ये लखनऊ में 1975 में बना था। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सिंधवी अकादमी लखनऊ में। पंजाबी अकादमी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी, ठीक है। यूपी जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज में, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज में है। हिंदुस्तान अकेडमी प्रयागराज में है। भारती भवन पुस्तकालय प्रयागराज में है। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आगरा में है। मोस्टली जो है आपसे प्रयागराज और लखनऊ का बहुत पूछता है, इसलिए आप लोग जरूर से जरूर प्रयागराज और लखनऊ का ध्यान दीजिए और सभी जगह का ध्यान दीजिए, वाराणसी का भी। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ये पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि आगरा का नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मोस्टली मैं बता रही हूँ। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ आगरा में है। भोजपुरी भवन वाराणसी में है। अब ये मत सोचिए कि भोजपुरी भवन है तो बिहार पहुंच गए, भोजपुरी भवन वाराणसी में, क्योंकि बनारस की भाषा भी थोड़ा थोड़ा भोजपुरी से मिलती जुलती है। ये सब ट्रिक है, बाकी रीजन ये नहीं है। हिंदी राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी। गीता प्रेस भाई गोरखपुर में, इसको कौन नहीं जानता। संत कबीर दास अकादमी मगहर है, संत कबीर नगर में है। अब आते हैं राज्य में कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं, ठीक है। तो 4 राजकीय कृषि विद्यालय हैं, 1 राजकीय डीम्ड है, 1 केंद्रीय है और 1 निर्माणाधीन है। ये सेक्टर जो है इम्पोर्टेंट है, पूरा आप देखिए, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि छोड़ने योग्य है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कानपुर में है। निर्माण कब हुआ? 1975 में। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज कहाँ पर है? फैजाबाद में, 1974 में निर्माण हुआ था। सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ में 2000 में स्थापना हुई थी। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में ही है, 2010 में स्थापना हुई थी। सैम हिगिन बॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय 27 दिसंबर 2016 से इसे राजकीय डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? हमारे नैनी प्रयागराज में है। रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? झांसी में है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अभी निर्माणाधीन है, ये कुशीनगर में है। अन्य कृषि संस्थान को देख लेंगे। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ में। रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र सुभागपुर, ये सब इतना नहीं इम्पोर्टेंट है, बट एक नज़र ऐसे पढ़ लेंगे। ये रेशम वाला तो है, गोंडा में है, सोनभद्र और औरैया में है। टसर रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र सोनभद्र में। एरी रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कानपुर में, ये सब जरूरी है, ठीक है। ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला केले के लिए लखनऊ में है और गन्ने के लिए ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला कहाँ पर है? शाहजहांपुर, कुशीनगर और मुजफ्फरनगर में। उत्तर प्रदेश राज्य जैविक ग्रामीण प्रमाणीकरण संस्थान लखनऊ में है। राज्य पशु उत्थान वर्ण संकर केंद्र कहाँ पर है? बरेली में है। वर्गीकृत पशु वीर्य उत्पादन केंद्र हापुड़ में। औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र बस्ती सहारनपुर। बरुआ सागर झांसी में है। खुसरूबाग प्रयागराज में और मलिहाबाद लखनऊ में भी। राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसका कि पूर्व नाम था राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान, ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। यूपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड मार्च 1967 में बनाया गया था। पान अनुसंधान, ये पान वाला भी जरूरी है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? महोबा में है। आलू अनुसंधान भी जरूरी है भाई, बाबूगढ़ हापुड़ में है। अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र बाबूगढ़ हापुड़ में। उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान लखनऊ 1976 में बना था। यूपी बीज विकास निगम लखनऊ में है। सेंटर फॉर शुगर केन बायोटेक्नोलॉजी शाहजहांपुर में है। यूपी गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर में है। गन्ना शोध परिषद के अधीन गन्ना शोध केंद्र मुजफ्फरनगर, गोरखपुर व गोला में है। गोला कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है। गन्ना शोध परिषद के अधीन गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सिवरही, कुशीनगर में।
लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान लखनऊ में है। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र फिलीपींस की शाखा है, ये वाराणसी में है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये फिलीपींस की शाखा है भाई। और आइए देखते हैं राजकीय चिकित्सा विश्वविद्यालय, और इसका पार्ट 2 अगली क्लास में आएगा। और अगर आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और इसकी पिछली क्लासेस भी देखिए आप लोग, ठीक है। 1911 में स्थापित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज 2002 से किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। अर्थात किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज था जिसकी स्थापना 1911 में हुई थी, और 2002 से इसका नाम क्या कर दिया गया? किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये लखनऊ में है। 2005 में स्थापित उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, जिसे कि 2016 से उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का नाम दिया गया, ये कहाँ है? सैफई इटावा में है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय चकगंजरिया लखनऊ में है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पिपरी गोरखनाथ में है, क्योंकि ये निर्माणाधीन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। राजकीय और अन्य मेडिकल कॉलेज। राज्य में केंद्रीय मेडिकल कॉलेज कितने हैं? तो 2 हैं, वाराणसी और अलीगढ़ में। मेडिकल कॉलेजों के संदर्भ में योगी की सरकार की योजना एक जिला एक मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। एक जिले में, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। इस तरीके से 75 मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। उच्च स्तरीय राजकीय स्वायत्त चिकित्सा संस्थान एलोपैथिक के संबंध में हम देखेंगे। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापना 1983 में हुई थी, कहाँ है? लखनऊ में है। सेंटर ऑफ बायोमेडिकल मैग्नेटिक रेजोनेंस 2001 में स्थापित हुआ था, लखनऊ में है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 2006 में स्थापित हुआ था, लखनऊ में है। सुपर स्पेशलिटी बाल चिकित्सालय और पीजी शिक्षण संस्थान 2013 में स्थापित था, नोएडा में है। राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान 2013 में स्थापित था, ग्रेटर नोएडा में है। अन्य प्रमुख राजकीय व केंद्र चिकित्सा संस्थान देख लेंगे। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कानपुर में है। नर्सिंग कॉलेज, ये सारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कल्याण सिंह कैंसर संस्थान जो है ये पूछा जा सकता है, सीजी सिटी लखनऊ में है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर बीएचयू वाराणसी में। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल लहरतारा वाराणसी में। मानसिक चिकित्सा संस्थान कहाँ है? आगरा, वाराणसी और बरेली में है। मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन शोध केंद्र, जो ब्रेन फीवर होता है उसको कहाँ पर है? वो गोरखपुर में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन देश में प्रथम है, वो गाजियाबाद में। देश में एक ही है, गाजियाबाद में है। यहाँ पर है गाजियाबाद में, ठीक है। डॉक्टर डीपी रस्तोगी केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान संस्थान नोएडा में है। राज्य सरकार का प्रथम कृत्रिम अंग निर्माणशाला लिप सेंटर केजीएमयू लखनऊ में है। राज्य सरकार का द्वितीय कृत्रिम अंग निर्माणशाला डॉक्टर शकुंतला देवी मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ। राज्य सरकार का तृतीय कृत्रिम अंग निर्माणशाला लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ। राज्य सरकार का चतुर्थ कृत्रिम अंग निर्माणशाला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र प्रयागराज। हालांकि ये सब चीज़ें आज तक पूछी नहीं गई हैं, बट एक नज़र देखना बहुत ज़रूरी है। कब क्या पूछ ले यही तो हमें नहीं पता है ना। एम्स जो कि जनवरी 2022 से संचालित है, गोरखपुर में है। मेदांता नाम से ही आप सभी जान गए होंगे कि लखनऊ में है। एम्स जो है रायबरेली में है, हर जगह एम्स बन रहे हैं भाई। राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय 3 विश्वविद्यालय हैं तकनीकी से संबंधित। एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय राज्य का प्रथम लखनऊ में है। मदन मोहन मालवीय प्राविधिक विश्वविद्यालय राज्य का द्वितीय जो है वो गोरखपुर में है। हरकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय राज्य का तीसरा है, वो कानपुर में है। ये तीनों हम लोग देख लेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अन्य प्रमुख राजकीय और केंद्रीय तकनीकी संस्थान देखते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ में। लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्ट लखनऊ में। यूपी वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में है। श्री कांशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लखनऊ में है। बुंदेलखंड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान झांसी में है।
कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर में, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT जो है प्रयागराज में है। हम लोग MNIT के बारे में जानते ही होंगे, जो लोग प्रयागराज से हैं वो पक्का जानते होंगे और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT है, प्रयागराज में है। IIIT है, ठीक है, ये IIT नहीं है। राज्य का प्रथम IIIT जो है कहाँ पे है, प्रयागराज में है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT राज्य का दूसरा जो है वो लखनऊ में है, निर्माणाधीन है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर में है और एक IIT BHU वाराणसी में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये क्लास पार्ट 1 था संस्थानों से संबंधित, और इसके आगे का पार्ट हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। और तब तक के लिए अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसके ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे, और ठीक है, और हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। और हम लोग परीक्षा माड़ी, अगर जिसने परीक्षा माड़ी अच्छे से पढ़ लिया है उसको UP GK के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। UP GK के लिए सभी चीज़ों में ये, जैसा कि आप कल के इसके पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे, सारे क्वेश्चन जो हैं UP PCS तक में आए हुए रहते हैं, परीक्षा माड़ी से ही आते हैं। तो आप सभी लोग ज़रूर से ज़रूर इसको पढ़िए, सभी परीक्षाओं हेतु ये उपयोगी है। ऐसा इसमें कोई ऐसा सेक्शन बचता ही नहीं है कि ये छूट जाए, ठीक है। और इसी के साथ हम ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय बाय सभी को, धन्यवाद, जय श्री राम।